अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही लेवल पर आकर इंग्लिश को सीखते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है चेंजिंग फेस ऑफ स्पोर्ट्स। मतलब जो स्पोर्ट्स है ना, उसका जो फेस है वो चेंज हो रहा है, तब्दील हो रहा है। इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि यार पेंडेमिक ने किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ा, जहाँ बहुत सारे इफेक्ट जितने भी सेक्टर्स थे सबको इफेक्ट किया। जो स्पोर्ट्स है वो भी बहुत बुरी तरह से फाइनेंशियली उसको लॉस का सामना करना पड़ा। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 है जो प्लान हुई थी उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये जो सेक्टर्स हैं इनके दरमियान में ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इनसिक्योरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि इन्होंने क्या किया, कुछ जगहों पे कुछ गेम्स को ना दोबारा से स्टार्ट करने का सोचा है। स्टार्ट इस तरह से होगा कि ये जो एथलीट्स हैं ये प्ले तो करेंगे ग्राउंड्स में आकर, लेकिन स्टेडियम के अंदर कोई भी फ़ैन मौजूद नहीं होगा और इनको प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि इनको तो गेम के दौरान इन्होंने वो सब कुछ नहीं करना। मतलब एक दूसरे को वो जो हैप्पीनेस में आके एक दूसरे को टच करना, ये सब नहीं होगा। मैच के दौरान में भी एक डिस्टेंस बनाए रखेंगे ये लोग। कहते हैं ये जो आइडिया था ना, इससे जो फैंस थे ना उन्होंने इस बात का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया कि ऐसे कैसे हो सकता है, एक एम्प्टी स्टेडियम में ये लोग कैसे प्ले कर सकते हैं। तो लेकिन ये सारों के पीछे क्या था, इनको फाइनेंशियल लॉस का बहुत ज़्यादा खतरा था। इस वजह से इस लॉस से तंग आकर उन्होंने क्या किया, इन गेम्स को एक नए तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश की है। इसलिए इसने यहाँ पर बोला है कि वो चेंज कर रहे हैं फेस ऑफ स्पोर्ट्स का। जैसे पहले स्पोर्ट्स होती थी, स्टेडियम्स भरे होते थे, जो एथलीट्स थे आते थे वो परफॉर्म करते थे, तो अब ऐसा कुछ नहीं है। इसको यही चीज़ को, ये जो नई चीज़ इन्होंने बताई है ना कि स्टेडियम खाली होंगे और जो एथलीट्स होंगे वो परफॉर्म करेंगे, यही जो नॉर्मल है ना, यही जो सिचुएशन है, इसी को नॉर्मल तस्वुर करते हुए इसी को फ़िलहाल के लिए कंटिन्यू रखें। और वो ये बात कह रहा है जितने भी फैंस थे जो पहले इस आइडिया का मजाक उड़ाते थे कि इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि वो इस आइडिया को मान लेंगे, अपने लिए भी और अपने ये जो एथलीट्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट्स हैज़ बीन अ कॉन्स्पिक्यूअस कैजुअलिटी। वो कह रहा है जो स्पोर्ट्स है ना वो हैज़ बीन, वो रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं? कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्लियरली विजिबल, साफ साफ नज़र आ रहे हैं। कैजुअलिटी, वो विक्टिम रह चुके हैं किस चीज़ के? ऑफ द कोरोना वायरस पेंडेमिक। कह रहे हैं ये जो स्पोर्ट है ना हैज़ बीन, वो रह चुका है, साफ साफ विक्टिम रह चुका है इस कोरोना वायरस पेंडेमिक का। मतलब जहाँ पेंडेमिक से और भी चीज़ें अफेक्ट हुई हैं वहाँ पे स्पोर्ट ऐसी चीज़ है उसको भी असर है, वो भी इस चीज़ का विक्टिम रहा है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है क्लियरली विजिबल और कैजुअलिटी मीन्स विक्टिम। और स्पोर्ट्स हमारा सब्जेक्ट है और हैज़ बीन उसकी वर्ब है, हैज़ के बाद बी लगा हुआ है मतलब V3। सिंस लास्ट दिसंबर, कह रहे पिछले दिसंबर से क्या हुआ? द फियर, खौफ। अच्छा, किस चीज़ का खौफ? ऑफ द अननोन, मतलब अननोन का खौफ, के मतलब नहीं पता कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। हैज़ बीन हॉन्टिंग, वो हॉन्ट करते रहे हैं किसको? एथलीट्स को एंड स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। कह रहे पिछले दिसंबर से ना उनके सर पर ये जो खौफ था ना ये मंडलाता रहा। किसके सर पे? एथलीट्स और स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के सर पे, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। ठीक है, हॉन्ट करने का मतलब ये होता है कोई चीज़ किसी को डराना, बार बार वो ख्याल दिमाग में आना और उससे डरना। तो ये कौन सा खौफ था ये आगे बताएगा। ठीक है, द फियर जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ बीन के बाद V प्लस ING लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर बना हुआ है। द पोस्टपोनमेंट, वो कह रहे हैं ये जो पोस्टपोनमेंट हुई है ना, ये जो डिले हुआ है किसका? टोक्यो ओलंपिक्स 2020 का। प्रूव टू बी, वो साबित हो गया। द लास्ट ड्रॉ, मतलब वो एक आखिरी मुसीबत साबित हुआ जिसके बाद आपकी बस होगी। लीडिंग, लेकर जाते हुए स्पोर्ट बॉडीज़ को एवरीवेयर, जहाँ कहीं पे भी हैं, टू शट डाउन, क्लोजर की तरफ। ठीक है, ऑल एक्टिविटी, तमाम सरगर्मियाँ, अनटिल, उस वक्त तक, द टाइम नॉर्मेलिटी वाज रिस्टोर्ड, उस वक्त तक जब तक जो नॉर्मेलिटी, जो मामूल का टाइम है वो रिस्टोर नहीं हो जाता, वो मामूल का टाइम वापस नहीं आ जाता, सारी चीज़ें पहली कंडीशन में नहीं आ जाती, सिचुएशन में नहीं आ जाती। वो ये बात कर रहा है ये जो डिले हुआ है ना टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, उसके बाद से हो गई है इनकी बस्ट। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ है कि जितनी भी स्पोर्ट बॉडीज़ हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ कहीं पे भी हैं, उन सब में क्लोजर लग गया है एक्टिविटीज़ पर, उस वक्त तक जब तक ये सारी सिचुएशन जो है वो नॉर्मल नहीं हो जाती। रिस्टोर का मतलब क्या? रिस्टोर का मतलब होता है फॉर्मर सिचुएशन, पहली सिचुएशन में वापस नहीं आ जाती।
अच्छा, टू द लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? ये जो ईडियम है ना, इसमें काफ़ी वेरिएशंस हो चुकी हैं, या कभी ये इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं, द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, इस तरह से भी यूज़ होता है। उसको शॉर्ट फॉर्म में यूँ कर दिया उन्होंने, लास्ट स्ट्रॉ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इन अ सीरीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स, जब आपके पास एक के बाद प्रॉब्लम आती जा रही है, मतलब पेंडेमिक हुआ, उसके बाद कितने प्रॉब्लम्स को आपको देखने पड़े, तो उसमें वो कह रहा है कि वो जो आखिरी प्रॉब्लम थी ना, दैट फाइनली मेक्स यू गिव अप, जिसके बाद आपकी ना बस हो जाए, आप गिव अप कर दो और एंग्री हो जाओ, तो ये वो प्रॉब्लम होती है। तो इसको थोड़ा सा मैं बताती हूँ इसका बैकग्राउंड। अच्छा, ये पहले वक्तों में ऐसा होता था, अभी भी शायद होता है, कि ये जो ऊँट के ऊपर ये जो स्ट्रॉज हैं ये रख कर लेकर जाते थे। लास्ट स्ट्रॉ का मतलब क्या है? पहले ये होता था कि एक बादशाह था, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक स्टोरी बनी हुई है, ठीक है, एक बादशाह था, वो क्या करता था, अपने ऊँट के ऊपर ये घास रखता जाता था। उसको क्या होता था, लालच होता था कि मैं थोड़े वक्त में ज़्यादा ये चीज़ों को लेकर जा सकूं। ठीक है, जब उसने लास्ट स्ट्रॉ, मतलब लास्ट जो आखिरी वाला स्ट्रॉ था ना, जब उसके ऊपर रखा ना, तो उससे क्या हुआ, ऊँट बैठ गया। तो वो ये बात करते हैं लास्ट स्ट्रॉ, मतलब ये जो लास्ट प्रॉब्लम थी ना, जिसकी वजह से वो ऊँट की बस हुई। तो ये इसी तरह से इडियम बना है कि ये अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स होती जाएं, और जो लास्ट वाली प्रॉब्लम है ना, तो उसको लास्ट स्ट्रॉ कहते हैं, कि उसके बाद आकर आपकी बस हो जाती है। जैसे यहाँ पे कैमल की हुई, जब उसके ऊपर लास्ट वाला स्ट्रॉ रखा गया, वो बैठ गया। अच्छा, अनटिल क्या होता है? अनटिल का मतलब होता है अप टू द टाइम। ठीक है, टिल भी वही होता है, अनटिल भी वही होता है। इसका मतलब होता है अप टू द टाइम, एक खास वक्त की बात की है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले एक सेंटेंस आएगा, उसके बाद अनटिल आएगा, उसके बाद फिर एक और सेंटेंस आएगा। तो किस तरह से बनेगा? जैसे वेट हियर, यहाँ इंतज़ार करो। ठीक है, मैं आपसे कह रही हूँ, किसी को कह रही हूँ कि वेट हियर, यहाँ पे इंतज़ार करो, अनटिल। अब ये एक मैं टाइम बताऊँगी, ठीक है, टाइम बताऊँगी, कब तक यहाँ पे इंतज़ार करो, उस वक़्त तक, आई गेट बैक, जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। ठीक है, ये अनटिल जो है ना, ऑफ कोर्स ये टाइम पीरियड को ही वाजिया कह रहा है, कि जब मैं आऊँगी तो वो एक ख़ास वक्त ही होगा ना, एक वक्त होगा, एक टाइम होगा, जिस वक्त मैं वापस आऊँगी। ये वापस आने के वक्त को बता रहा है। ठीक है, हीट अनटिल ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड। हीट करो, आपने वाटर रखी हुई है, देगची रखी हुई है चूल्हे पर, ठीक है, इसको आप हीट करो, उस वक्त तक हीट करते रहो, उसका एक टाइम आएगा। ठीक है, वो उस टाइम तक जब ये सारा भाप में तब्दील हो जाए। ठीक है, अनटिल क्या होता है? एक टाइम पीरियड को शो करता है। यहाँ पे टाइम क्या था? वापसी का। यहाँ पे टाइम क्या था? वाटर के इवेपोरेट होने का। तो ठीक है, अनटिल का मतलब होता है खास वक़्त। और यहाँ पे जो एडिटोरियल में अनटिल इसने लगाया है, उसने उस वक़्त के लिए लगाया जब सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल ना हो जाए। हैविंग सेड दैट, इस चीज़ के बावजूद, द एस्टिमेटेड फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू इनएक्शन, कह रहे हैं ये जो फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे थे ना इनएक्शन की वजह से, कि कोई गेम्स नहीं हो रही थी, एंड माउंटिंग लेवल्स, और बढ़ता हुआ लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी का, कि आपको यही नहीं पता कि आप सिक्योर हो कि नहीं हो अगर ये गेम स्टार्ट करते हो, एंड फ्रस्ट्रेशन मतलब आप कुछ नहीं कर पाते उस सिचुएशन में, विद इन द स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी, मतलब स्पोर्ट्स के जो प्रोफेशन के अंदर ये जो चीज़ें थी ना, हैव लेड टू, वो लेकर चली गई रिजम्पशन की तरफ, रीस्टार्ट की तरफ ऑफ द जर्मन सॉकर लीग, बंडेसलिगा एंड अ फ्यू अदर्स इन यूरोप बिसाइड्स, इसके अलावा सम बेसबॉल लीग्स इन द फॉर ईस्ट। वो कह रहा है, ये बात कर रहा है, कह रहा है इन चीज़ों के बावजूद जो लॉसेस थे ना, लॉसेस जो उनको उठाने पड़ रहे थे मैचेस ना होने की वजह से, और वो जो इनसिक्योरिटी थी, फ्रस्ट्रेशन थी इस प्रोफेशन के अंदर, कि उनको यही नहीं पता था कि वो इस सिचुएशन से कैसे निपट सकते हैं, ये सारी चीज़ें लेकर चली गई कि इन्होंने फिर से क्या किया, जर्मन में सॉकर लीग को स्टार्ट कर दिया, और दूसरी यूरोप में दूसरी गेम्स की बात कर रहा है, और इसके अलावा फार ईस्ट में वो बेसबॉल लीग्स की बात कर रहा है। तो वो ये बात कर रहा है कि इन चीज़ों के बावजूद जो लॉस हो रहे थे ना, जो लॉसेस हो रहे थे, ऊपर से इनसिक्योरिटी, फ्रस्ट्रेशन, इन चीज़ों का इख्तिताम किस बात पर हुआ कि उन्होंने गेम स्टार्ट कर दी हैं। ठीक है, हैविंग सेड दैट का मतलब क्या होता है? हैविंग सेड दैट का मतलब होता है फिर भी, इस चीज़ के बावजूद भी, मतलब ये सेंटेंस होगा, इसका रूल होता है, इसमें पहले एक सेंटेंस आएगा। ठीक है, कोई भी आपने बात कह दी, उसके बाद आप कहोगे हैविंग सेड दैट, इस चीज़ के बावजूद, फिर सेंटेंस, फिर कोई बात कहोगे। ये आप एग्जांपल देखो, कैसे देखो, वो कह रहे हैं दिस मोबाइल इज़ एक्सपेंसिव, ये मोबाइल एक्सपेंसिव है, हैविंग सेड दैट, लेकिन फिर भी इस चीज़ के बावजूद भी कि वो एक्सपेंसिव है,
आई वॉन्ट टू बाई इट, मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। अक्सर आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, आप कहीं खाना खाते हो तो आप कहते हो हाँ ये एक्सपेंसिव तो है लेकिन फिर भी मैं यहीं से खाना चाहूँगा। तो वो जो चीज़ है ना कि मैं फिर भी यही करना चाहूँगा, इस चीज़ के बावजूद मैं ये करना चाहूँगा, तो उस चीज़ के लिए आता है। देखो, द डाइट कैन मेक यू स्लिम विदाउट एक्सरसाइज। डाइट वो कह रहा है ठीक है, आपको जो है ना अगर आप डाइट पे कंट्रोल करो तो इससे आप स्लिम हो सकते हो एक्सरसाइज के बगैर। अब उसके कह रहे हैं हैविंग सेड दैट, इस चीज़ के बावजूद एक्सरसाइज इज़ इम्पोर्टेंट टू, कि एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है, मतलब ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, इससे आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके अलावा आप शॉप्स पे जाते हो, कुछ और चीज़ को, शर्ट्स को बाय करने जाते हो, ठीक है, आप देखते हो उसकी प्राइस, ठीक है, वो एक्सपेंसिव लगती है लेकिन आपको पसंद आ चुकी होती है, तो आप दोस्त से कहते हो यार एक्सपेंसिव है लेकिन फिर भी मैं इसको परचेज़ करना चाहता हूँ, फिर भी मैं इसको बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। ये हैविंग सेड दैट उस चीज़ पे आ रहा है। अभी उसने बताया कि ये सब चीज़ें इतने मसले मसाइल हुए हैं, तो उस चीज़ के बावजूद वो क्या कर रहे हैं, वो ये गेम्स को ओपन कर रहे हैं। इनसिक्योरिटी कैट द हफूज, मतलब स्टेट होना, उस हालत में आना जहाँ बीइंग हो जाओ ओपन टू डेंजर, ठीक है, डेंजर के सामने आ जाओ, आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं है वहाँ पे। माउंटिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग और राइजिंग, बढ़ता हुआ। इनएक्शन मतलब होता है इनएक्टिविटी, मतलब किसी एक्टिविटी का ना होना। फ्रेंटर्निटी का मतलब होता है प्रोफेशन, ठीक है, ये स्पोर्ट्स फ्रेंटर्निटी की बात कर रहा है, ये स्पोर्ट्स प्रोफेशन की बात कर रहा है। हैव लेड टू, लीड टू, लेड टू, इसका मतलब ये होता है एक जगह से दूसरी, मतलब एक चीज़, एक एक्टिविटी जो है ना, एक चीज़ आपको दूसरी जगह पर ले जाए। इस स्ट्रक्चर को हमने पिछले एडिटोरियल्स में अभी रिसेंटली देखा था। अच्छा, इसका रूल होता है, इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर लीड टू आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मतलब इसके साथ V3 आएगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लगा लेट। तो वो ये बात कर रहा है कि ये जो चीज़ें थी ना, ये जो फ्रस्ट्रेशन थी, इनसिक्योरिटी थी, ये लेट टू करके इनको लेकर चलेगी रिजम्पशन की तरफ। रिजम्पशन होता है रीस्टार्ट, फिर से स्टार्ट कर देना, फिर से शुरू कर देना। अच्छा, अब यहाँ पे बिसाइड्स इस्तेमाल किया है, एक होता है बी साइड, एक होता है बी साइड्स, तो क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, ये जो बी साइड्स होता है ना, इसका मतलब होता है एडिशन टू, मतलब एक चीज़ तो बता दी है, उसके एडिशन में, उसके अलावा और क्या है, बिसाइड्स, उसके लिए बिसाइड्स इस्तेमाल होता है। जो बी साइड होता है ना, इसके बाद एस नहीं आता, ठीक है, इसको अगर आप ब्रेक करो ना तो ये बनता है बी होना, साइड मतलब आपकी तरफ, ठीक है, आपके साथ होना, बी साइड होना, तो इसका मतलब होता है नेक्स्ट टू, इसका मतलब होता है आपकी बगल में होना, आपके पास होना, आपके साथ होना, बी साइड टू। ये इस तरह से याद रखो इसको, बी साइड्स को और बी साइड को। सच डिफाइंड मूव्स, कह रहे हैं ऐसे ये जो डिफाइंड मूव्स है ना, मतलब जिन मूव्स से मना किया गया है ये वही मूव्स कर रहे हो, तो इसका मतलब आप डिफाइंड मूव्स कर रहे हो। हाउएवर, ताहम वो कह रहा है ट्रिगर कर चुका है डिबेट को, एक बहस को। कहाँ किया इसने? ऑल अराउंड, हर तरफ, चारों तरफ की बात कर रहा है। क्यों किया है? बिकॉज ऑफ द रिस्क, रिस्क की वजह से, खतरों की वजह से। अच्छा, कौन से खतरे हैं? वो कह रहा है इन्वॉल्व, जो कि शामिल हैं। अब वो ये बात कर रहा है, कह रहा है ऐसी ये जो डिफाइंड मूव्स किए ना कि इन्होंने रिजम्पशन कर दी है इन गेम्स की, ये ट्रिगर कर चुके हैं, ये उकसा चुके हैं, ये एक अनचाही शुरुआत कर चुके हैं एक डिबेट को पूरी दुनिया में। क्यों कर चुके हैं? क्योंकि इस मूव के अंदर रिस्क इन्वॉल्व है। इस मूव, ये जो मूव है ये फुल ऑफ रिस्क है। डिफाइंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि क्लियरली रिफ्यूजिंग, साफ साफ इनकार करना उस चीज़ से करने से जो आपको कोई दूसरा के करने के लिए, मतलब आपको जैसे मना किया गया है कि अभी ये सब काम नहीं करने, तो इस चीज़ के बावजूद उस चीज़ को रिफ्यूज़ करते हुए वो ये काम कर रहे हैं। तो ये जो उसने हरकत की है तो ये क्या हुई? ये डिफाइंड मूव हुई। ट्रिगर करने का मतलब होता है इंसाइट, प्रोवोक, इंस्टिगेट, तीनों का मतलब सेम ही होता है, उकसाना। मैनी प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स आर वेरी ऑफ, वो केयरफुल हैं। किस बात से? टेकिंग द टू द फील्ड, ये जो एक्टिविटी है ना ये स्टार्ट करने के लिए अभी भी केयरफुल है। क्यों है? एज, जैसा कि वो कह रहा है जो सिचुएशन है स्टिल नॉट नॉर्मल, अभी भी नॉर्मल नहीं है। इवन यहाँ तक कि विद इन्फेक्शन रेट्स, जो इन्फेक्शन रेट्स हैं फॉलिंग, वो गिर रहे हैं इन पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हिस्सों में। वो ये बात कर रहा है, कह रहा है बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना अभी भी वो केयरफुल हैं इस बात से, इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से, क्योंकि सिचुएशन अभी तक नॉर्मल नहीं हुई। हालांकि वो कह रहे हैं, इवन जोर दे के कह रहे हैं, हालांकि जो इन्फेक्शन रेट्स हैं ना दुनिया के मुख्तलिफ पार्ट्स में वो गिर रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। अच्छा, वेरी ऑफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बी केयरफुल होना, बड़ी एहतियात करना।
टेक टू द फील्ड या टेकिंग टू द फील्ड का मतलब होता है टू बिगिन, शुरू करना, और रिज्यूम करना एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट करना। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैंस, कहता है ये जो इतने हज़ारों की तादाद में ये जो फैंस हैं, हैव स्कॉफ्ड एट, उन्होंने फ़न किया, उन्होंने मजाक उड़ाया द आइडिया, उस ख्याल का, ऑफ नॉट बीइंग अलाउड, कि उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, टू विटनेस, देखने के लिए, द एक्शन को फर्स्ट हैंड, मतलब उनको खुद जाकर ये एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, एज, जैसा कि देयर फेवरेट टीम्स गियर अप, जैसे कि उनकी जो पसंदीदा टीम्स है ना वो रेडी हो रही हैं फॉर कॉन्टेस्ट, मुकाबले के लिए, इन एम्प्टी स्टेडियम्स में। कह रहे दूसरी तरफ क्या बात हो रही है, जो इतने उनके फैंस हैं ना वो मजाक उड़ा रहे हैं इस आइडिया पर। आइडिया क्या है, ऑफ लगा के बता रहा है, नॉट बीइंग अलाउड, कि उनको अलाउ नहीं किया जाएगा विटनेस करने के लिए, देखने के लिए, एक्शन को फर्स्ट हैंड, मतलब खुद जाकर उनको एक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो उनकी फेवरेट टीम्स हैं वो रेडी हो रही है ये कॉन्टेस्ट के लिए, मुकाबले के लिए, एम्प्टी स्टेडियम्स में। अच्छा, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है एक तरफ तो आप ये बात कर रहे हो, जो दूसरी तरफ है ना वो बिल्कुल कंट्रास्ट बताएगा कि एक तरफ तो आपने ये बात की, अब दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हो। तो अब ये बात की है उसने कि ये जो दूसरी तरफ ये जो फैंस है ना वो हैं मोक कर रहे हैं, मेक फन ऑफ कर रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं इस आइडिया का। फर्स्ट हैंड का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना, किसी चीज़ को पर्सनली उसको एक्सपीरियंस करना। गियर अप का मतलब होता है टू प्रिपेयर फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए तैयार होना। तो ये जो उनकी पसंदीदा टीम है वो गियर अप हो रही है, किसके लिए, मुकाबले के लिए हो रही हैं। देयर आर मैसिव फाइनेंशियल चैलेंजेस, कह रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। इफ़ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कंटिन्यू, अगर जारी रहती हैं, टू बी होना एट अ स्टैंड स्टिल, मतलब वो अगर जारी रहती हैं अभी भी होना, क्या होना, एक रुकी हुई, एनी लोगर, मतलब मज़ीद। तो वो ये बात कर रहा है, कह रहा है अगर बहुत ज़्यादा मैसिव फाइनेंशियल तौर पर उनको चैलेंजेस का सामना कर सकता है अगर ये जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो अभी भी स्टैंड स्टिल हुई। स्टैंड स्टिल इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डेडलॉक होना, इम्पास होना, स्टेलमेट होना, ऐसी सिचुएशन जिसमें ना आप आगे जा सको ना पीछे जा सको। स्टैंड खड़े होना, स्टिल मतलब बिल्कुल स्टिल, ना आगे ना पीछे, ये उस सिचुएशन की बात कर रहा है। इसके ये सब सिनोनिम्स हैं, डेड लॉक, इम्पास, स्टेलमेट। फॉर इंस्टेंस मतलब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, इन लेस दैन 2 months, कह रहा लेस दैन 2 महीनों से भी कम, ऑफ नो एक्टिविटी, कि कोई एक्टिविटी नहीं हुई। जाइंट सेटअप्स, कह रहा जो बड़े बड़े सेटअप्स हैं ना, सच एज जैसा कि प्रीमियर लीग फुटबॉल इन इंग्लैंड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, आर सेट टू बी फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। कह रहा है ये जो इतने बड़े बड़े सेटअप्स हैं ना, ऐसा कहा जाता है कि वो भी फाइट कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, अमिड किसके दरमियान में, फियर, उस खौफ के, किस खौफ के, वो गोइंग हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बैंकरप्ट, वो दिवालिया हो जाएंगे। तो वो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि मिसाल के तौर पर, पहले उसने बात किया कि अगर तो ये मैचेस नहीं होते तो इनको फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और मिसाल उसने दिया है कि आप छोटों को तो छोड़ दो, आप ये इतने बड़े बड़े ये जो जॉइंट सेटअप्स है ना, जिसमें इन दोनों के इन्होंने नाम बताए हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में, कहते ऐसा कहा जाता है कि वो भी फाइट कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, और इस खौफ से कि कहीं वो दिवालियाँ ना हो जाएँ, कि वो खाली ना होकर बैठ जाएँ। एमिड का मतलब होता है मिड्स, इन द मिडल ऑफ, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले हमने मिड्स भी चेक किया था, इन द मिडल ऑफ भी देखा था, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के बीच। अच्छा, आर सेट टू बी, इसका मतलब होता है ऐसा कहा जाता है, ठीक है, सेट टू बी ऐसा कहा जाता है। तो अब ये जो चीज़ें, ये जो बातें हैं ना, वो ये बात कर रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि ये लोग जो हैं वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, या जो मर्जी आप बोलो। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े। द पेरेंट बॉडीज़ ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स, कह रहा है ये जितनी भी स्पोर्ट्स हैं उनकी जो पेरेंट बॉडीज़ है ना, मतलब बड़ी से बड़ी मेन बॉडीज़ की भी बात कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा है, एज वेल एज साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स जो भी हैं, देयरफॉर वो हैं कि आर वेरी मच इंक्लाइन टू, कहता है इस खौफ की वजह से ना ये लोग इंक्लाइन टू हैं, इनका रुझान किसकी तरफ है, एक्सेप्ट करने की तरफ है, कि वो कबूल कर ले इस रिजम्पशन को, इस ओपनिंग को,
किसकी ओपनिंग, किसके रीस्टार्ट होने को, गेम्स के इन एम्प्टी स्टेडियम्स, ये जो खाली स्टेडियम्स हैं उधर, एज जैसा कि द ओनली वे आउट, के सिर्फ यही वाहिद रास्ता है उनके लिए निकलने का, सिंपली बिकॉज, महज इसलिए, देयर इज़ टू मच, वहाँ पे बहुत कुछ एट स्टेक रिस्क के ऊपर। तो ये बात कह रहे जितनी भी मेन बॉडीज़ हैं ना, जितनी भी बड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स हो गए, मेन बॉडीज़ हो गई हैं, वो सब के सब उनका रुझान है कि वो फिर से स्टार्ट कर दें इन गेम्स को एम्प्टी स्टेडियम्स में ही। कह रहा सिर्फ यही वाहिद रास्ता है बचने के लिए। और दूसरी वो बात कर रहा है कि क्योंकि जो बाकी जो चीज़ें हैं ना, अगर वो ये नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ें जो होंगी वो स्टेक के ऊपर होंगी, वो रिस्क के ऊपर होंगी। अच्छा, रिजम्पशन का मतलब हमने देख लिया था कि रिस्टार्ट करना, फिर से शुरुआत करना। अच्छा, स्टेक का मतलब होता है एट रिस्क, रिस्क पर होना। इंक्लाइन टू का मतलब होता है कि आपका रुझान उस तरफ हो। ठीक है, ये जो चीज़ें उसने बताई हैं, इस कह रहा है कि इन चीज़ों की वजह से वो इंक्लाइन टू हैं। इंक्लाइन स्लोप होती है ना, मतलब खुद ब खुद वो नीचे जाता जाता है। कह रहा है ये जो रीजंस हैं इन वजह से वो इंक्लाइन टू हैं कि वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। विद ब्रॉडकास्टर, कह रहा है ब्रॉडकास्टर के साथ हु डिश आउट, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो कह रहा है कि बिलियन डॉलर्स लगा देते हैं टीवी कॉन्ट्रैक्ट्स में टू टीम्स एंड क्लब्स, टीम्स और क्लब्स के लिए। वो इज़ फ्यूरियसली बैकिंग, वो कह रहा है बड़े ज़ोर से वो बैक करें, सपोर्ट करें इस आइडिया को। इट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी, कह रहा है ये बहुत चांसेस हैं कि इसको अडोप्ट कर लिया जाएगा एज जैसा कि द न्यू नॉर्मल इन स्पोर्ट्स। कैसे इसको अडोप्ट किया जाएगा? एक नए नॉर्मल के तौर पर स्पोर्ट्स में, एटलीस्ट फॉर नाउ, कम अज़ कम अब के लिए। अब दूसरी बात देखो, उसने कितनी बातें बताई हैं कि कौन कौन से लोग इन गेम्स के स्टॉप होने से, इन गेम्स के पोस्टपोन होने से कौन कौन लोग अफेक्ट हो रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, वो जो इतने पैसे बिलियंस डॉलर्स लगा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में टीम्स के लिए, क्लब्स के लिए, वो लोगों ने भी पुरजोर सपोर्ट दी है इस आइडिया को। वो भी ये चाहते हैं कि एम्प्टी स्टेडियम्स के अंदर मैच स्टार्ट कर दिए जाएं। और कह रहा है ये पूरे लाइकली टू बी का मतलब पूरे चांसेस हैं कि इसको अडोप्ट कर लिया जाएगा। किस रूप में अडोप्ट किया जाएगा? एक न्यू नॉर्मल के तौर पर, कि ये एक न्यू चीज़ है लेकिन नॉर्मल है स्पोर्ट्स में। कह रहा है कम अज़ कम फॉर नाउ, अब के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे डिश आउट की बात की है, इसका मतलब होता है, यहाँ पे जो डिश आउट है इसका मतलब होता है कि टू गिव, देना, और डिस्पेंस फ्रीली, मतलब फ्रीली, बहुत दिल खोल कर वो लोग खर्च करते हैं। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स टीवी कॉन्ट्रैक्ट्स में टीम्स और क्लब्स के लिए। वॉइस फिरोसली का मतलब होता है एक्सप्रेस करना ओपिनियंस को लाउडली और स्ट्रांगली, मतलब पूरे पुरजोर होकर किसी चीज़ को आप एक्सप्रेस करते हो। बैकिंग का मतलब क्या होता है? हेल्प करना, सपोर्ट करना। जैसे आपकी बैक जो होती है वो आपको सपोर्ट करती है, कुर्सी की जो बैक होती है वो क्या करती है? आपको सपोर्ट करती है। तो बैक से याद रखना, इसका मतलब है हेल्प करना, सपोर्ट करना। और वॉइस से याद रखना कि ये किसी उस चीज़ को बता रहा है कि जब आप अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करो तो उसमें वॉइस हो। वॉइस तब होती है जब आप स्ट्रांगली उस बात पे एग्री करते हो कि हाँ, जो मेरा ओपिनियन है बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ को याद रखना। लाइकली टू बी का मतलब होता है पूरे चांसेस हैं कि ऐसा होगा। दो अगरचा फैंस आर एन इंटीग्रल कंपोनेंट, कह रहे हैं अगरचे जो फैंस होते हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, हिस्सा होता है, पार्ट होता है गेम का। गेम्स इसके बगैर तो वो उसका मतलब अच्छी नहीं लगती। दे विल होपफुली कम अराउंड, कहता है पूरे चांसेस है, उम्मीद है कि वो कम अराउंड हो जाएंगे, मान जाएंगे टू द आइडिया, इस आइडिया की तरफ, और वॉचिंग मैचेस के मैचेस को देखना ऑन टीवी के ऊपर फॉर देयर ओन एंड देयर टीम सेफ्टी, अपने लिए और अपनी टीम की सेफ्टी के लिए। अच्छा, वो ये बात कह रहा है कि फैंस जो हैं, नो डाउट वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी गेम का। लेकिन अब ये जो सिचुएशन उसने बताई है उससे वो मजबूर हैं, इस वजह से कहते हैं कि पूरे चांसेस हैं कि वो लोग इस आइडिया को मान जाएंगे वॉच करने के मैचेस को टीवी के ऊपर, अपनी और अपनी टीम की सेफ्टी के लिए। कम अराउंड, इसका मतलब होता है अपने ओपिनियन को चेंज कर देना। अच्छा, ओपिनियन चेंज कौन कर रहा है यहाँ पे कर रहे हैं फैंस। पहले फैंस क्या कह रहे थे? वो इस बात पे मजाक उड़ा रहे थे कि स्टेडियम कैसे खाली होंगे और वो जो प्लेयर्स है वो कैसे परफॉर्म करेंगे। वो इस बात को सुन के उनको हंसी आ रही थी। कहता अब जो है ना, अब जो सूरत हाल है, पूरी उम्मीद है कि वो इस बात को मान लेंगे, वो अपना ओपिनियन चेंज कर देंगे। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे ओन का इस्तेमाल हुआ है, ये चीज़ देख लो, ये नहीं होगी आप सबके लिए। ये जो ओन होता है ना, ओन एडजेक्टिव होता है, ये अकेला नहीं आता। ठीक है, ये अपने साथ किसी दूसरे एडजेक्टिव को भी लेगा। और ये किसको लेता है? ये पोसेसिव एडजेक्टिव को लेता है। बस ये समझ लो कि ये ओन जो है ना, ये अकेला आ ही नहीं सकता। ये अपने साथ एक पोसेसिव एडजेक्टिव को लेता है, जैसे यहाँ पे हुआ है। पोसेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? ही इज़ कार,
हीज़ जैसे हीज़ हो गया, देयर हो गया, हर हो गया, तो ये जो चीज़ें हैं ना ये लाजमी आएंगी ओन के साथ। जैसे हिज ओन कार, उसकी अपनी कार, देयर ओन हाउस, उनका अपना घर। तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि ओन जो होता है वो अपने से पहले पोसेसिव एडजेक्टिव को लाजमी लेता है, इसके बगैर नहीं आता, इसलिए यहाँ पे देयर आया है। आज का एडिटोरियल हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आपने आज भी कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो के ज़रिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस कन्वर्सेशन को टू वे बनाइएगा, मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।